हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा जो है जनरल स्टडीज जो है टेस्ट नंबर हम लोग 11 को देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 1 से 10 तक कवर कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है 100 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। साथ में आपको फुल डिस्कशन और एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताया जाएगा। ये सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार एसएससी, रेलवे, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस एंड कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो वीडियो अपलोड करें आप तक पहुँच पाएगा। चलते के क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से कर लेते हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक जो है बने रहें। पहला क्वेश्चन देखिए, उत्कल प्रांतीय किसान सभा के नेता व अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मालती चौधरी। आप लोग अपना आंसर जो है कमेंट के माध्यम से भी दे सकते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है आपका, विजयनगर के किस शासक को एक शिलालेख में जो है गजबेटकर हाथियों का शिकारी कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, देवराय द्वितीय को जो है हाथियों का शिकारी कहा जाता है। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना जो है 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का 2 भाइयों ने किया था। नेक्स्ट है आपका, सल्तनत काल में गुप्तचर विभाग के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बड़ी दे मुबालिक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका, शेख बुरहानुद्दीन गरीबों ने चिश्ती संप्रदाय के प्रचार के लिए दक्षिण भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान को अपना मुख्य केंद्र बनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दौलताबाद। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, मार्लो मिंटो सुधारों के बारे में कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो हम लोग देख लेते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गलत है। सी नंबर आपका गलत है। जब विधेयक पारित हुआ तब जॉन मार्ले भारत के जो है गवर्नर जनरल थे। ये गलत है आपका। जो सही है देख लीजिए, इसे 1909 में पेश किया गया था। ये सही है आपका। इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान किए गए थे। ये भी सही है। और इस सुधार ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार को बढ़ाया। ये भी आपका सही है। ए, बी और सी आपका सही है। सॉरी, ए, बी और डी सही है और सी आपका गलत है। नेक्स्ट है आपका, राधा सोमी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शिव दयाल साहेब जो है राधा स्वामी आंदोलन के संस्थापक थे। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, संविधान निमात्री समिति एवं उनके अध्यक्ष के सूची 1 और सूची 2 से जो है सही मिलान करें। एक तरफ आपका समिति दिया हुआ है, दूसरी तरफ आपका अध्यक्ष दिया हुआ है। तो हम लोग मिला लेते हैं। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संचालन समिति के अध्यक्ष आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। मूल अधिकार संबंधी उप समिति का अध्यक्ष जो है कौन थे? तो ये जेबी कृपलानी थे। और सर्वोच्च न्यायालय समिति का अध्यक्ष जो है एस वारदाचरियार थे। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1, 4, 2, 3। नेक्स्ट है आपका, इंद्राणी साहनी बनाम भारत संघ के बाद में विनिश्चय के समय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, M.H. कानिया। नेक्स्ट है आपका, चुनावों के राज्य वित्त पोषण रिपोर्ट देने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति को नियुक्त किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही है आपका, इंद्रजीत गुप्ता समिति आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, शुद्ध आय की गणना CAG द्वारा प्रमाणित की जाती है जिसका प्रमाण पत्र अंतिम माना जाता है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 279। नेक्स्ट है आपका, संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद प्रकाशित कराने का प्राधिकार किसे प्राप्त है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है ए हो जाएगा, राष्ट्रपति को है। नेक्स्ट है, कन्हाई चटर्जी द्वारा निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना 1969 ईस्वी में की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें शैल गैस के संसाधन पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। कावेरी बेसिन, केम्बे बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन, उपयुक्त में से सभी सही है। नेक्स्ट है हरियाली योजना संबंधित है, तो हरियाली योजना जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जल प्रबंधन से जो है संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हरियाली योजना, याद रखिएगा, जल प्रबंधन से जो है संबंधित है। विश्व के 3 प्रमुख पुनर्निर्यात पतन में से कौन सा एक नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोलकाता। नेक्स्ट है आपका सोनालिका, अर्जुन एवं कल्याण, सोना उन्नत किस में है किसका, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गेहूं की है। सरहिंद नहर किस नदी से निकाली गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सतलज से निकाली गई है। नेक्स्ट है आपका भारत में मानसून के प्रस्फोट के लिए किसे उत्तरदायी माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूर्वी जेट प्रभाव को। नेक्स्ट है आपका अधोलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, जो है गलत है, जो सही है देख लीजिए, वनों द्वारा ध्वनि प्रदूषण भी कम किया जाता है, ये सही है आपका। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रवाह की खोज जो है जूल ने किया है, ये भी सही है। और कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है, ये भी आपका सही है, ऑप्शन नंबर सी जो गलत है आपका। नेक्स्ट है पृथ्वी पर उपलब्ध पानी में मात्र कितना प्रतिशत पानी पीने योग्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 0.006%। नेक्स्ट है आपका अबरख कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विद्युत में किया जाता है। नेक्स्ट है संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विटामिन ए को जो है संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है। विटामिन ए का नाम क्या है, तो रेटिनॉल है, और विटामिन सी के कारण जो है स्कर्वी रोग हो जाता है, और विटामिन सी जो है आंवला में भी पाया जाता है, और जो है रक्त का थक्का विटामिन के कारण जमता है। नेक्स्ट है आपका वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है, तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स को जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका हिटलर का प्रधानमंत्री कौन था, इसको सही कर लीजिएगा, मिसप्रिंट हो गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गोवेल्स, जो है हिटलर का प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट है आपका पेनिनसुलर युद्ध 1808 से 1814 के दौरान में किस देशों के मध्य लड़ा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में जो है पेनिनसुलर युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट है आपका सिटमैक्स सैन्य अभ्यास में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका श्रीलंका शामिल नहीं होता है, भारत होता है, थाईलैंड होता है, और सिंगापुर होता है। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विदाउट बॉर्डर्स जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट जारी करता है। नेक्स्ट है आपका विश्व का सबसे विस्तृत जलडमरू मध्य कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डेविस। नेक्स्ट है आपका भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लेगा, भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य जो है कब तक प्राप्त कर लेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2070 तक। नेक्स्ट है इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय कौन है, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महिर सेन। नेक्स्ट है आपका विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, तो 31 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तुर्की का वान झील। कितना लवणता पाया जाता है, तो 330 जो है प्रतिशत पाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका सूची 1 को सूची 2 से जो है सुमिलित करना है। एक तरफ आपका जो है स्थानीय पवन दिया हुआ है, दूसरी तरफ आपका क्षेत्र दिया हुआ है, तो हम लोग मिला लेते हैं। फॉन जो है ये आल्पस पर्वत से हो जाएगा, सामुन ये हो जाएगा आपका कुद्रिस्तान से हो जाएगा, 2 के साथ हो जाएगा। उसके बाद आपका जो है सेंटा आना जो हो जाएगा आपका कैलिफोर्निया से, और जोंडा जो है आपका अर्जेंटीना से। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, 4, 2, 3, 1। नेक्स्ट है आपका सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो सर्वाधिक जैव विविधता जो है कहाँ पाया जाता है,
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शांत घाटी में। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मई को मनाया जाता है। और जैव विविधता अधिनियम कब लाया गया था? तो 2002 ईस्वी में लाया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है टैरिफ संगठन का संबंध अधोलिखित में से किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जीवों तथा वनस्पतियों के अवैध व्यापार से। नेक्स्ट है अनुक्रमण में सबसे निर्णायक भूमिका है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जलवायु का। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, देख लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा मिला लेते हैं। 36 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध जो है जल संरक्षण से। ये गलत है आपका, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध जो है ग्रीन हाउस गैस से है। और जो सही है देखिए, कार्टेजेना प्रोटोकॉल का संबंध बायोसेफ्टी से है। स्टॉकहोम सम्मेलन जो है ये अनवर्तन जैविक प्रदूषण से है। उसके बाद आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये ओजोन परत के संरक्षण से है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शास्त्रीय भाषा की श्रेणी में नहीं आता है? तो 37 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संस्कृत। हिंदी आता है, प्राकृतिक आता है और जो है पाली आता है। नेक्स्ट है आपका सिख बंदी छोड़ दिवस मनाते हैं जो कि हिंदू त्यौहार के साथ मेल खाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, दिवाली। नेक्स्ट है आपका सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? सदीर जो है किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारतनाट्यम। भारतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु से है, कथक आपका उत्तर भारत में है, ओडिसी आपका उड़ीसा से है और मोहिनीअट्टम आपका केरल से है। नेक्स्ट है कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच संचारण में डैश ट्रांसमिशन शामिल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 40 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिंप्लेक्स। नेक्स्ट है आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो 41 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जेम्स गोल्सलिंग के द्वारा जो है किया गया था। नेक्स्ट है आपका सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ आपका दिन दिया हुआ है, दूसरी तरफ आपका अवसर दिया हुआ है, तो हम लोग मिला लेते हैं। 11 जुलाई को जो है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और जो है आपका 5 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और जो है 6 अगस्त को क्या मनाया जाता है? तो 6 अगस्त को आपका हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है और 10 अगस्त को जो है मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका श्रीलंकाई गृह युद्ध के संदर्भ में LTTE में जो है पहले टी का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टाइगर। नेक्स्ट है इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो यूनेस्को जो है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है आपका? तो यूनेस्को का मुख्यालय आपका पेरिस में है, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, अंकटाड का मुख्यालय जनेवा में है और UNEP का मुख्यालय जो है ये डरबन में नहीं है, नैरोबी केन्या में है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जो कि गलत है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से क्या संयुक्त राष्ट्र का एक अंग नहीं है? तो 45 नंबर का आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राज्य परिषद जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है अंग नहीं है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। एक तरफ आपका स्वर्ण पदक विजेता, दूसरी तरफ आपका खेल दिया हुआ है, तो मिला लेते हैं इसका सही आंसर। अन्नू रानी का संबंध जो है किससे हो जाएगा? तो अन्नू रानी का संबंध हो जाएगा आपका भाला फेंक से। पारुल चौधरी का संबंध किससे हो जाएगा? तो ये 5000 मीटर दौड़ से हो जाएगा। तेजेंद्र पाल सिंह तूर का संबंध किससे हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गोला फेंक से। और पलक गुलिया का संबंध हो जाएगा 10 मीटर एयर पिस्टल से। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मानक क्रिकेट गेंद की औसत परिधि क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 8.81 इंच से 9 इंच तक। नेक्स्ट है आपका नॉर्मन बोरलॉग राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किस शोध क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कृषि विज्ञान के क्षेत्र में जो है दिया जाता है। नॉर्मन बोरलॉग जो है विश्व में हरित क्रांति के जनक के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट है
म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमा मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है आपका मुख्य केंद्रीय क्षेत्र पृथक करता है। 50 नंबर का आंसर बताइए आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बृहत हिमालय तथा लघु हिमालय। नेक्स्ट है मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सोरबीय मैदान का। नेक्स्ट है आपका सिंधु नदी को लगभग 250 वर्ष पूर्व ईरानियों और यूनानियों द्वारा क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हिंदोस कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी सही है। लेटराइट मिट्टी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है या किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कर्नाटक में पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत वनस्पति में पाए जाने वाला वृक्ष है? तो पर्वतीय वनस्पति क्षेत्रों में पाए जाने वाला जो है वृक्ष आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चीर। नेक्स्ट है जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा परमादेश। अब व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है लेख जारी किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारी मिलती जुलती संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना ही जो है हमारा मूल कर्तव्य है। टोटल हम लोग का जो है भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य दिया हुआ है और जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जो है 10 मौलिक कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जो है जोड़ा गया था और 11वां मौलिक कर्तव्य जो है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया था। ये भी याद रखिएगा। प्रारंभ में जो है मूल कर्तव्य जो है हमारे संविधान में नहीं थे। नेक्स्ट है आपका भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन जो है ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बीबी गिरी। नेक्स्ट है भारतीय नवाचार प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्वता क्रम में निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अपने राज्यों में राज्यपाल। नेक्स्ट है आपका संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है किसके द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राज्य सरकार के द्वारा। पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत जो है 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर से स्टार्ट किया गया था जिसका अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? सबसे लचीला कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्टील है। नेक्स्ट है ग्रह गति कैपलर नियम बताता है कि कला अवधि का वर्ग डैश के बराबर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अर्ध दीर्घ अक्ष के घन। ग्रह गति का कैपलर नियम बताता है कि कला अवधि का जो है वर्ग दीर्घ अर्ध दीर्घ अक्ष के घन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बल आघूर्ण के जो है जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण का गुणनफल जो है बल आघूर्ण कहलाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक संचित ऊर्जा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा विद्युत ऊर्जा जो है ये संचित ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। बाकी बात आपका नाभिकीय ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा है संचित ऊर्जा का उदाहरण है। नेक्स्ट है किसी गतिमान पिंड की गतिज ऊर्जा किस प्रकार प्रभावित होती है यदि इस पर किया गया नेट कार्य धनात्मक हो? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बढ़ जाती है। नेक्स्ट है आपका यदि बल F त्वरण A दिया हुआ है तो वस्तु का द्रव्यमान M ज्ञात करने का सूत्र जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा F/A। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी में धातु, उपधातु और धातु किस ब्लॉक में पाए जाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी पी ब्लॉक में। नेक्स्ट है आपका वनस्पति तेलों से वनस्पति घी या डालडा के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा
हाइड्रोजनीकरण। नेक्स्ट है जियोलाइट क्या है? तो जियोलाइट आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हाइड्रेट सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका लोह से लोह के निर्यास निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से जो है सम्मिलित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अपचयन विधि द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा त्वचा जो है संयोजी ऊतक का उदाहरण नहीं है, रुधिर है आपका, अस्थिया और स्नायु है। नेक्स्ट है आपका पौधे में उत्पन्न वह हार्मोन जिसके कारण पौधे सूर्य प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑक्सिन्स। ऑक्सिन्स का खोज 1880 ईस्वी में चार्ल्स डार्विन ने किया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका बीज प्रसुप्ति किससे नियंत्रित होती है? 72 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल के द्वारा। नेक्स्ट है इंसुलिन हार्मोन के विषय में जो है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है जो मानव शरीर में उत्पादित होता है, बाकी बात आपका सब गलत है। नेक्स्ट है आपका उत्परिवर्तन का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हुगो डी ब्रिज के द्वारा दिया गया था। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में कोशिका वृद्धि एवं विभेदन अति नियंत्रण एवं नियमित होते हैं किंतु कैंसर कोशिका में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इन नियामक क्रियाविधियों के खराब हो जाने से सुधर्म एवं दुधर्म एवं ओबुद्र बनने लगते हैं। नेक्स्ट है आपका 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवी एवं देवताओं के नामों का उल्लेख प्राप्त होता है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा आगम जैन धर्म में जो है अहिंसा का वर्णन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सूत्र कृतांग सूत्र में। नेक्स्ट है प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कला अनुक्रम जो है सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यूनानी शक कुषाण। नेक्स्ट है आपका हल्बी किस भाषा परिवार से संबंधित है? हल्बी जो है आपका किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आर्य से। नेक्स्ट है आपका मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो है राणा सांगा और उसके सहयोगी को हराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा खानवा के युद्ध में। नेक्स्ट है अंबुर के युद्ध के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो हम लोग देख लेते हैं इसका आंसर। आपका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, केवल एक जो है सही नहीं है, बाकी बात आपका सही है। इस युद्ध में मुजफ्फरगंज, चंदा साहब और फ्रांसीसी सेना ने मिलकर अनबर उद दीन का मुकाबला किया और 3 में है आपका इस युद्ध में अनबर उद्दीन की सेना को हार का सामना करना पड़ा। इस प्रकार आपका जो है केवल एक गलत है जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट है आपका भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के माध्यम से किस वर्ष प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वर्ष 1904 में। नेक्स्ट है कानपुर के विद्रोही नाना साहेब निम्नलिखित में से किस पेशवा के पुत्र थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे। नेक्स्ट है आपका खलीफा की अस्थायी शक्ति की रक्षा के लिए मार्च डैश में जो है बॉम्बे में एक खिलाफ समिति का गठन किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1919 में। नेक्स्ट है लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रमजे मैकडोनाल्ड। रमजे मैकडोनाल्ड जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है आपका साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन द्वारा निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स। थोड़ा सा नॉइज़ का प्रॉब्लम होगा, इसके लिए आप लोग से क्षमा मांगता हूँ।
थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने परिस्थिति को सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रभावशाली दावे के रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एम वेबर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हरित शांति आंदोलन का उद्देश्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, गरीबी उन्मूलन। नेक्स्ट है आपका, रूपांतरण वक्र का दूसरा नाम क्या है? रूपांतरण वक्र का दूसरा नाम क्या है? तो ये उत्पादन संभावना वक्र है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन विपणन मिश्र का घटक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्राहक। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र, जो कि कृषि से संबंधित है। चक्रीय बेरोजगारी का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, व्यापार चक्र में मंदी के दौरान बेरोजगारी। नेक्स्ट है आपका, भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1995 में। नेक्स्ट है, M2 मुद्रा आपूर्ति का एक मापक है M1 प्लस डैश। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डाकघर में बचत जमा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से क्या सरकार की ऋण आवश्यकताओं को इंगित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजस्व घाटा। नेक्स्ट है, SEZ से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्पेशल इकोनॉमी जोन। नेक्स्ट है आपका, किसी अर्थव्यवस्था के भुगतान संतुलन खाते का संबंध जो है किससे होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाह्य क्षेत्र से। नेक्स्ट है आपका, बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसाती नूल उस एक मूल्यवान स्रोत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, तिरहुत। नेक्स्ट है आपका, किस विद्रोह के बाद भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत संथाल परगना जिले का गठन किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो ये 1855-56 में हुआ था, जिसका नेतृत्व सिंधु कानून एवं चांद भैरव ने किया था। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बिहार के मानसून का आगमन जो है कब होता है? बिहार में मानसून का आगमन जो है कब होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 15 से 20 जून। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।